Hey guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about inflammation. Inflammation क्या होता है? इंजरी के लिए टिश्यू का जो रिस्पॉन्स होता है उसे inflammation कहते हैं. So let's discuss about inflammation. First of all, definition of inflammation. Inflammation is a response of tissue to injury. Often injury caused by invading pathogen. Invading pathogen की वजह से टिश्यू में जो इंजरी होती है उसके लिए टिश्यू के रिस्पॉन्स को इन्फ्लामेशन कहते हैं. इन्वेडिंग पैथोजन मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके इन्वेजन की वजह से टिश्यू में जो इंजरी होती है उसके लिए टिश्यू का रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन कहलाता है. इंजरी के लिए टिश्यू के रिस्पॉन्स को इन्फ्लामेशन कहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग. इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द सराउंडिंग टिश्यू. जिस एरिया में इन्फ्लामेशन होता है वहाँ के जो टिश्यू होते हैं वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है. रेडनेस, इन्फ्लामेशन वाली साइड पे रेडनेस देखने को मिलता है. इंक्रीज टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है. जिस भी टिश्यू में इन्फ्लामेशन होता है उस एरिया में, उस टिश्यू में ये सिम्टम देखने को मिलता है. स्वेलिंग देखने को मिलता है, पेन होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, रेडनेस देखने को मिलती है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. नाउ वी डिस्कस कॉजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन. हीट, कोल्ड, हीट की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, कोल्ड की वजह से हो सकता है, केमिकल इरिटेंट्स की वजह से हो सकता है, किसी भी केमिकल की वजह से हो सकता है, एक्सरेज की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, फ्रोस्ट बाइट की वजह से हो सकता है. फ्रोस्ट बाइट क्या होता है? जब टिश्यू एक्सट्रीम लो टेम्परेचर से एक्सपोज होते हैं तो उसकी वजह से टिश्यू में जो इंजरी होती है उसे फ्रोस्ट बाइट कहते हैं. इन्फेक्शन बाय पैथोजन. पैथोजन मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होता है. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब वो होता है कोई भी सब्सटेंस या फिर मेटल्स हो गए जब उनके लिए हमारी बॉडी जो रहती है हाइपर रिएक्शन शो करती है तो उसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं. जैसे कि रेडनेस हो गया, इचिंग हो गई, ये रिएक्शन शो करती हैं तो उसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं. फॉरेन बॉडी की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, बर्न की वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, फिजिकली अगर कोई इंजरी हो गई तो उसकी वजह से हो सकता है, अल्कोहल की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है. दीज आर कॉजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन. Now we discuss types of inflammation. First, appendicitis. Appendicitis means इन्फ्लामेशन इन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है उसमें इन्फ्लामेशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं. ओटाइटिस. ओटाइटिस का मीनिंग होता है मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन. मिडिल ईयर मीन्स ईयर बोन. ईयर बोन में इन्फ्लामेशन को ओटाइटिस कहते हैं. सिनोसाइटिस. साइनसेस में इन्फ्लामेशन को सिनोसाइटिस कहते हैं. पैनक्रियाटाइटिस. पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन को पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं. मैनिंजाइटिस. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मैनिंजिस लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन को मैनिंजाइटिस कहते हैं. कोलाइटिस. कॉलन में इन्फ्लामेशन को कोलाइटिस कहते हैं. राइनाइटिस. नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन को राइनाइटिस कहते हैं. वैस्कुलाइटिस. ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन को वैस्कुलाइटिस कहते हैं. सिस्टाइटिस. यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन को सिस्टाइटिस कहते हैं. फ्लीवाइटिस. बेन्स में इन्फ्लामेशन को फ्लीवाइटिस कहते हैं. टॉन्सिलाइटिस. जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं. डर्मेटाइटिस. स्किन में इन्फ्लामेशन को डर्मेटाइटिस कहते हैं. दीज आर टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन. अकॉर्डिंग टू ऑनसेट इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप. ऑनसेट के बेसिस पर इन्फ्लामेशन टू टाइप के होते हैं, एक्यूट एंड सेकंड वन इज अ क्रोनिक. एक्यूट रैपिड ऑनसेट ड्यू टू पैथोजेंस एंड फिजिकल इंजरी. एक्यूट जो रहता है वो रैपिडली उसका ऑनसेट देखने को मिलता है और यह पैथोजेंस मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फिजिकल इंजरी की वजह से हो सकता है. और क्रोनिक ये स्लोली ऑनसेट होते हैं, लंबे टाइम तक के लिए होते हैं, ऑटोइम्यून रिएक्शन की वजह से हो सकते हैं. ऑटोइम्यून रिएक्शन का मतलब होता है जब इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उन पर अटैक करने लगते हैं तो उसे ऑटोइम्यून रिएक्शन कहते हैं. दीज आर टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन. नाउ वी डिस्कस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इन्फ्लामेशन. जब इन्फ्लामेशन होता है टिश्यू में तो उस एरिया पर रेडनेस देखने को मिलती है, हीट होता है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है, स्वेलिंग होती है, पेन देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन होने पर. अदर सिम्टम्स आर एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि भूख ना लगना, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, वीकनेस होगी, फीवर होगा, वेट लॉस हो सकता है और रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकती है पेशेंट में. दीज आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन इन्फ्लामेशन. Now we discuss pathophysiology of inflammation. ड्यू टू एनी कॉज की वजह से हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से हो सकता है, फिजिकल इंजरी की वजह से हो सकता है इन्फ्लामेशन,
मास्ट सेल एक्टिवेट्स, जिससे मास्ट सेल एक्टिवेट्स होंगे और मास्ट सेल एक्टिवेट होकर रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सच एज हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन। मास्ट सेल एक्टिवेट होकर न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेंगे, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इनको रिलीज करेंगे मास्ट सेल्स है, और इनकी वजह से इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से जो फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में शिफ्ट होने लगता है, जिसकी वजह से एडिमा देखने को मिलता है इन्फ्लेमेशन वाली साइट पे। फीवर हो सकता है पेशेंट को, पेन होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से रेडनेस देखने को मिलेगा। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एनी कॉज की वजह से, जैसे फिजिकल इंजरी हो गया या फिर बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से हो सकता है, पैथोजन के इन्वेजन की वजह से, जिसकी वजह से मास्ट सेल एक्टिवेट होंगे। मास्ट सेल एक्टिवेट होकर न्यूरोट्रांसमीटर हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से एडिमा होगा, फीवर होगा, पेन होगा और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से रेडनेस देखने को मिलेगा। Now we discuss management of inflammation. NSAIDs means non-steroidal anti-inflammatory drugs for reduce pain and fever and inflammation. For example, Nimesulide, paracetamol, ibuprofen. Inflammation, fever, pain इन सबको reduce करने के लिए patient को non-steroidal anti-inflammatory drugs देंगे. Non-steroidal anti-inflammatory drugs के example हैं Nimesulide, paracetamol, ibuprofen. एंटी-इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन। एंटी-इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देंगे इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। एंटी-इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के एग्जांपल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हम पेशेंट को डेक्सामेथासोन देंगे, प्रेडनिसोलोन देंगे। एंटी-हिस्टामिन ड्रग फॉर रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन मेडिएटर्स, फॉर एग्जांपल लेवोसिट्राजिन, हाइड्रोक्लोराइड, और हिस्टामिन के सिक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए एंटी-हिस्टामिन पेशेंट को देंगे, जैसे कि लेवोसिट्राजिन, हाइड्रोक्लोराइड पेशेंट को देंगे। टू रिड्यूस एडिमा वी शुड प्रोवाइड राइस, और एडिमा को कम करने के लिए राइस देंगे पेशेंट को हम। राइस आर स्टैंड फॉर रेस्ट, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। आइस एप्लीकेशंस, जिस भी एरिया में एडिमा होगा, जिस भी ऑर्गन में एडिमा होगा वहाँ पर आइस अप्लाई करेंगे। सी कंप्रेशन ऑफ ऑर्गन, जिस ऑर्गन में एडिमा होगा उसको कंप्रेस करेंगे। ई एलिवेशन, उस ऑर्गन को एलिवेट करके रखेंगे, ऊपर उठा के रखेंगे। इंकरेजिंग टू पेशेंट फॉर टेकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने के लिए इंकरेज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.